तो ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर वो ये कहते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर है। मगर देश में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी नसों में व्यापार है, कॉमर्स है। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी नसों में लोकतंत्र है। कभी प्रधानमंत्री ये भी दावा करते हैं कि मेरी नसों में धर्मनिरपेक्षता है। मगर आज कुछ सवाल लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है। देश को यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसों में वाकई गरम सिंदूर है या फिर अवसरवादी राजनीति। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वक्त के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर बदलते रहते हैं। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 4 बयानों की तरफ। प्रधानमंत्री ने साल 29 सितंबर 2014 में कहा था कि मेरा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, मेरे खून में लोकतंत्र है। और आप जानते हैं पिछले 10-11 सालों में अगर इस देश में किसी को नुकसान पहुंचा है तो इसके लोकतांत्रिक मूल्यों पर। एजेंसीज किस कदर उग्र हुई हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों पर निशाना साधा गया है। इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि मेरे नसों में या मेरे खून में लोकतंत्र है, तो बात हजम नहीं होती। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? एक गुजराती होने के नाते कॉमर्स मेरे ब्लड में है, यानी कि व्यापार मेरे खून में है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही ना कि व्यापार मेरे खून में है, कॉमर्स मेरे खून में है, यह शर्तों के साथ है। यानी कि जब बात आती है मुकेश अंबानी और अडानी की तो प्रधानमंत्री तमाम हदों को पार कर देते हैं, मगर जब बात आती है हमारे छोटे व्यापारियों की, तब प्रधानमंत्री उनके लिए नोटबंदी लेकर आते हैं, और वो भी रात को 8 बजे। फिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? मैंने फारूक अब्दुल्ला से कह दिया है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, न सिर्फ हमारे संविधान में। प्रधानमंत्री जब आप ये बात कहते हैं ना कि धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, यह ना भूलें कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता को एक गाली के तौर पर पेश करती है। यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। आपके अंधभक्त सेक्युलरिज्म को गाली देते हैं। लिहाजा जब आप ये कहते हैं ना कि धर्मनिरपेक्षता मेरे खून में है, यह तो कोई भी विश्वास नहीं करता है। क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में अगर किसी प्रधानमंत्री ने लोगों के मरने के स्थान को विभाजित कर दिया है तो वो आप हैं। आप वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें गौरव हासिल हुआ है शमशान वर्सेस कब्रिस्तान बयान देने का। आप वो प्रधानमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि कपड़ों से दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। आप वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें गौरव हासिल है जब आपने कहा था कि आपकी जो तमाम संपत्ति है ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री, ये तमाम बातें आप करते रहे। इसलिए जब आप ये कहते हैं ना कि आपकी नसों में धर्मनिरपेक्षता है तो वो किसी को हजम नहीं होता। और फिर आप कहते हैं गरम सिंदूर आपकी रगों में है।